दोस्तों, क्या आप कभी हवाई जहाज पर गए हैं? यदि आपने कभी यात्रा की है, तो क्या आप ठीक-ठीक जानते हैं कि आपको कब अधिक डर लगता है, कब विमान उड़ान भरता है, कब विमान दुर्घटनाग्रस्त होता है? जाहिर तौर पर ज्यादातर लोग कहेंगे कि जब वे उतरे तो हर कोई डरा हुआ था। आप में से जो लोग विमान में नहीं बैठे हैं, मैं आपको बता दूं, क्या आपने कभी झूला खाया है? क्या आपको झूला मिला है? जब हम झूले पर थे तो हमें उतना डर नहीं था, लेकिन एक बार जब झूला सबसे ऊंचाई से गिरने लगा तो हम दूसरी तरफ से आने लगे। हमारे साथ कुछ अजीब होने लगा। हम डरे हुए हैं। ऐसा ही तब होता है जब अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में जाते हैं। आप तो जानते ही होंगे कि अंतरिक्ष यात्री समय समय पर अंतरिक्ष में जाते रहते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि किसी भी अंतरिक्ष यात्री के लिए अंतरिक्ष में जाकर प्रयोग करना बहुत आसान होता है और सबसे खतरनाक होता है अंतरिक्ष में जाना और अंतरिक्ष से वापस आना। ये उससे भी ज्यादा खतरनाक है। तो यह सोचने की गलती न करें कि आप आसानी से अंतरिक्ष तक पहुंच सकते हैं और वापस आ सकते हैं। ये सफर इतना खतरनाक और डरावना है कि आपकी जान भी जा सकती है और ऊपर से नियंत्रण भी आपके हाथ से बाहर हो जाता है। जो कुछ भी होता है उसे होने देना चाहिए। शायद आप नहीं जानते होंगे, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कल्पना चावला का अंतरिक्ष यान पृथ्वी पर आते ही एक दुर्घटना हो गई थी। कल्पना चावला और उनके साथ मौजूद अंतरिक्ष यात्रियों की मृत्यु हो गई थी। नासा ने इस बारे में कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन सूत्रों का कहना है कि कल्पना चावला और उनके साथियों की मौत का कारण अंतरिक्ष यान के इंजन की विफलता थी। उनके अंतरिक्ष यान में एक छेद था। नासा ने उन्हें इसके बारे में नहीं बताया और अगर उन्होंने उन्हें बताया भी तो लोग डर जाएंगे, लेकिन यह काम नहीं करेगा और मिशन पूरा नहीं होगा। तो आइए जानते हैं किन खतरों का सामना करना पड़ सकता है। 200 सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि रॉकेट अंतरिक्ष से वापस नहीं आ रहा है, बल्कि अपनी जगह पर है। अंतरिक्ष यान का मतलब है कि अंतरिक्ष यान वापस आता है, यानी रॉकेट और अंतरिक्ष यान दोनों अलग है। रॉकेट एक रॉकेट है जो न्यूटन के तीसरे नियम का पालन करता है और किसी भी वस्तु को विपरीत दिशाओं में गति देता है। अंतरिक्ष में जाने के लिए रॉकेट और अंतरिक्ष यान दोनों ही आवश्यक है। जब किसी अंतरिक्ष यात्री को पृथ्वी से अंतरिक्ष में भेजा जाता है, तो उसे एक अंतरिक्ष यान में भेजा जाता है जो रॉकेट की मोटर से जुड़ा होता है। इस निश्चित समय के बाद रॉकेट के अलग-अलग हिस्से रॉकेट से अलग हो जाते हैं और अंतरिक्ष में कहीं खो जाते हैं। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक अंतरिक्ष यान अंतरिक्ष में नहीं पहुंच जाता। दोस्तों, और अंतरिक्षयानों का मुख्य काम, इसके सामने एक एकीकृत नियंत्रण प्रणाली है जहां से अंतरिक्ष यात्री इसे नियंत्रित कर सकते हैं। जब अंतरिक्ष यान अंतरिक्ष में पहुंचेगा तो उसकी रॉकेट मोटर भी उससे अलग हो जाएगी। यहाँ से शुरू। अंतरिक्ष यान की यात्रा का संचालन अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा किया जाता है। उसी प्रकार पायलट अंतरिक्ष में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन तक उड़ान भरते हैं। अंतरिक्ष यात्रियों के लिए एक होटल की तरह अंतरिक्ष अन्वेषण के दायरे में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन IS अनगिनत मॉडलों, उन्नत उपकरणों और अत्याधुनिक सुविधाओं के केंद्र के रूप में कार्य करता है। यह इस प्रतिष्ठित संस्थान से है कि कई अंतरिक्ष यात्री अपने अभूतपूर्व अनुसंधान और प्रयोग करते हैं। हालांकि एक बार जब अंतरिक्ष में उनका समय समाप्त हो जाता है, तो पृथ्वी पर वापस आने की यात्रा एक अनोखी चुनौती पेश करती है। अपनी प्रारंभिक चढ़ाई के विपरीत, ये उल्लेखनीय व्यक्ति अपनी वापसी के लिए रॉकेट पर भरोसा नहीं कर सकते।
इसके बजाय वे एक अंतरिक्ष यान पर सवार होकर अपनी घरेलू यात्रा पर निकल पड़ते हैं और 17,500 मील प्रति घंटे की चौंका देने वाली गति से अंतरिक्ष के विशाल विस्तार में शानदार ढंग से नेविगेट करते हैं। जैसे ही अंतरिक्ष यान हमारे ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करता है, उसे अंततः पुनः प्रवेश के खतरों का सामना करना पड़ता है। चिलचिलाती तापमान और भयंकर हवाओं का सामना करना पड़ता है, जो संभावित रूप से इसे राख में बदल सकते हैं। इस खतरनाक स्थिति से बचाव के लिए अंतरिक्ष यान के बाहरी हिस्से पर एक विशेष थर्मल शील्ड सावधानी पूर्वक लगाई जाती है। इस महत्वपूर्ण सुरक्षात्मक परत के बिना शिल्प का अस्तित्व असंभव हो जाएगा। जैसे ही अंतरिक्ष यान पृथ्वी की सतह के करीब आता है, एक उल्लेखनीय परिवर्तन होता है। यह आसमान में उड़ना शुरू कर देता है, जैसे कोई राजसी पक्षी उड़ रहा हो। अंततः लैंडिंग का समय करीब आ जाता है और अंतरिक्ष यान एक हवाई जहाज की याद दिलाते हुए एक पैंतरेबाजी को अंजाम देता है, धीरे से निर्दिष्ट रनवे पर छूता है। हालांकि एक प्रमुख अंतर इस लैंडिंग को पारंपरिक विमानन से अलग करता है। उतरने पर गति धीमी करने वाले हवाई जहाजों के विपरीत अंतरिक्ष यान अपने उच्च वेग को बनाए रखता है, जिससे सम्मानित अंतरिक्ष यात्रियों के लिए सुरक्षित लैंडिंग सुनिश्चित करने के लिए पैराशूट की तैनाती की आवश्यकता होती है। दिलचस्प बात यह है कि जब अंतरिक्ष यात्री अपने अंतरिक्ष मिशन पर निकलते हैं, तो वे सफेद अंतरिक्ष सूट पहनते हैं। फिर भी पृथ्वी पर लौटने पर वे नारंगी रंग का सूट पहनते हैं। पोशाक में यह स्पष्ट विरोधाभास सौंदर्य शास्त्र से परे एक उद्देश्य पूरा करता है। नारंगी सूट, जिसे एडवांस क्रू एस्केप रूप में जाना जाता है, और सफेद सूट, जिसे अतिरिक्त वाहन गतिविधि सूट के रूप में जाना जाता है, दोनों में विशिष्ट कार्यक्षमताएं हैं और दृश्यता बढ़ाने के लिए रणनीतिक रूप से डिजाइन किए गए हैं। इन सूटों की चमकदार प्रकृति दूर से आसानी से पहचान करने में सक्षम बनाती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष से आने जाने की यात्रा के दौरान किसी दुर्घटना की स्थिति में पता लगाया जा सके। इसके अलावा ये सूट पैराशूट और चाकू जैसे आवश्यक जीवन रक्षक उपकरणों से लैस है, जो अंतरिक्ष यात्रियों की भलाई की रक्षा करते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो ज्ञानवर्धक लगा होगा। यदि आपने इसका आनंद लिया है, तो हमारा अनुरोध है कि आप अधिक मनोरम सामग्री के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके अपना समर्थन दिखाएं। धन्यवाद।